हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं शशि आप सभी का शशिस तड़का किचन में। तो दोस्तों, चौराई खाइए और जोड़ों की दर्द को भूल जाइए। कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, चौराई जरूर खाइए। कुछ ही टाइम के लिए आता है पर बहुत ही पावरफुल साग है। कमी को तो ये 100% पूरा करता है। एक ही सप्ताह में खून की कमी पूरी हो जाती है। जब ये इतना फायदेमंद है तो क्यों नहीं हम खाते हैं। तो चलिए, आज मैं इसी से बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया दाल, चौराई लहसुनी चना दाल। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आधा कप चना दाल लिया है, अच्छे से धो लिया है इसको। अब इसको साफ पानी मैंने लिया है, साफ पानी से एक बारी और धो लेती हूँ। कुकर में डाल दिया है चना दाल को और इसमें तकरीबन 1 से 1.25 लीटर के जितना पानी डाल देना है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने हाफ टीएसपी के जितना गरम मसाला डाला है और 1 टीएसपी के जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो 1 टीएसपी से थोड़ा सा कम ही मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और यहाँ पर 2 टीएसपी मैं डाल दे रही हूँ नमक। नमक डालने के बाद ढक्कन लगा करके अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। तकरीबन 5 सीटी इसमें आने देंगे। 5 सीटी में अगर नहीं होता है चना दाल तो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो 4 से 5 विसल में ही चना दाल अच्छे से गल जाती है। तो चलिए, जब तक चना दाल हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चौराई और बाकी सारी चीज़ें हम काट करके तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर चौराई के पत्ते लिए हैं, इसके सारे डंठल मैंने हटा दिए हैं, सिर्फ जो मुलायम डंठल थे वही लिए हैं। और चौराई के पत्ते मैंने इस तरीके से तोड़ करके अच्छे से धो करके साफ करके ले लिया है। ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है। जोड़ों की दर्द जिनको है उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है। उन्हें चौराई को ऐसे ही हल्का सा तड़का लगा करके या इसको मतलब बॉयल करके खा सकते हैं। उनके जोड़ों के दर्द में बहुत ही फ़ायदा करता है। आयरन की कमी जिनको है तो ये 1 सप्ताह अगर आप ले लेंगे चौराई तो आयरन की कमी भी पूरी हो जाती है। चौराई इतना फ़ायदेमंद है कि अगर आपने कोई जहरीली चीज़ खा ली है तो उसमें अगर इसका आप चटनी बना करके खा लेंगे तो वो जहरीली चीज़ का प्रभाव भी बहुत ही कम हो जाता है। इतना ये पावरफुल साग है। तो इसको घास फूस समझ करके आज की जनरेशन खाना ही पसंद नहीं करती है। महंगी महंगी चीज़ों पे आप भागते चले जाते हो, महंगी महंगी बच्चों को चीज़ें खिलाते हो। पर क्या आप सोचते हो कभी भी कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। तो इस तरीके का बच्चों को भी खिलाइए, अपने खुद खाइए। तो मेरे यहाँ तो बनते रहते हैं, मैं खिलाती रहती हूँ अपने बच्चों को। यानी कहने का मतलब मैं अपने दोनों बेटियों को भी ज़रूर खिलाती हूँ। तो वो किस तरीके से खाना पसंद करती हैं इसलिए मैं उन्हें उसी तरीके से खाना खिलाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर चौराई तो मैंने काट ली है। अब यहाँ पर मैं एक तड़के के लिए प्याज भी बारीक काट करके लूँगी और साथ में अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, इन सबको भी काट करके ले लेना है। तो लहसुन यानी लहसुनी हम यहाँ पर चौराई दाल बना रहे हैं तो लहसुन थोड़ा सा अधिक लगेगा और इस तरीके से लंबे लंबे ही काट लेने हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा खाना पसंद हो। अदरक को भी बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया भी बारीक काट करके ले लिया है। 2 टमाटर लिए थे उसको भी बारीक काट करके थोड़ा सा मैंने इस तरीके से ग्राइंडर जार में पल्स मोड पर चला लिया है। यानी ज़्यादा इसको पीसना नहीं है, बस दरदरा सा ही पीसना है। अब यहाँ पर जब तक मैं तैयारी कर रही थी, यहाँ पर देखिए 5 विसल आने के बाद दाल इस तरीके से पक गई है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से पक गई है, दाल यहाँ पर तैयार हो गई है। चलिए फटाफट से अब इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो घी का ही तड़का लगाएंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा, तो मैं घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे, घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम 1 टीएसपी मैंने जीरा डाला है। जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा उसके बाद इसमें डाल देना है 2 से 3 पिंच के जितना हींग और हाफ टीएसपी मेथी दाना और थोड़े से क्रश करके यानी 5-6 करी पत्ते को क्रश करके मसल करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तड़का जैसे ही अच्छे से तैयार हो जाए तो इसमें अब आप डाल दीजिए अदरक और हरी मिर्च। उसके बाद लहसुन डाल देने हैं और लहसुन को भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही ये सब चीज़ें हो जाएं उसके बाद डाल दीजिए बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें मैंने हाफ टीएसपी के जितना डाला है लाल मिर्च पाउडर और हाफ टीएसपी नमक डाल रही हूँ। यानी चौराई जितना लिया है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक आप डाल दीजिए। जैसे ही ये सब चीज़ें हो जाए यानी तड़का तैयार हो जाए आपका, अब इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ चौराई और इसे ऐसे ही खुला हम भून लेंगे हाई फ्लेम पर। तो थोड़ा सा जैसे ही भून लेंगे
तो इसमें डाल दीजिए थोड़े से हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल दे रही हूँ। गरम मसाला मैंने पहले भी दाल को पकाते वक्त डाला था। तो इन सभी मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे और जैसे ही गल जाए थोड़ा सा चौराई, तो यहाँ पर जो टमाटर को हमने दरदरा सा पीस करके रखा था उसे डाल देना है। अब टमाटर के गलने तक का इंतज़ार करेंगे और मैंने इसी टाइम बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है, उसके साथ पक जाएगा। तो जैसे ही इस तरीके से देखिए सभी चीज़ें आपकी पक जाएं, तब इसमें पकाया हुआ चना दाल डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दाल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पकाने के बाद ये हमारा दाल खाने के लिए हो जाएगा तैयार। और आप चाहे तो बाद में भी इसके ऊपर से लहसुन का तड़का लगा सकते हैं। जब आप परोसे तब थोड़ा सा लहसुन को आप गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए और तड़का लगा लीजिए और गर्मा गर्म इसको चावल के साथ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको चावल के साथ परोस लिया है। गर्मा गर्म चौराई दाल जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप भी ये चौराई दाल ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों में कुछ ही टाइम के लिए आता है पर बहुत ही हेल्दी होता है, तो ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।